फर्स्ट हम ट्रैवल करने वाले हैं फेरी में, जो कि सिर्फ 6 रुपए की है। अभी लिफ्ट हो। अभी हम सेंट फ्रांसिस चर्च हम यहाँ आए थे सेंट बासिलिका कैथेड्रल को एक्सप्लोर करने थे, मत्तनचेरी पैलेस को घूमने। अब हम आए हैं जू टाउन को एक्सप्लोर कर। इंडिया की सबसे पहली वाटर मेट्रो। खुशामदी, वेलकम और स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे कोच्चि को। इसमें बहुत सारे जगह को कवर करेंगे और फर्स्ट हम ट्रैवल करने वाले हैं फेरी में, जो कि सिर्फ 6 रुपए की है। आजकल 10 रुपए में एक अच्छा चॉकलेट नहीं आता, बट आपको केरला में फेरी मिलेगी, वो भी 6 रुपए की। तो आ गई हमारी फेरी। ये गवर्नमेंट रन फेरी है। ये एक तरीके से पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। इसकी टाइमिंग सुबह 6:30 बजे से शुरू हो जाती है और लोग उतर रहे हैं एर्नाकुलम बोट जेट्टी पहुंच जाना। और आगे बहुत ही खूबसूरत नज़ारा समंदर का। पहुंच गए हैं फेरी के अंदर। यह है फेरी के अंदर का व्यू। इस वक्त है फोर्ट कोच्चि को जाने वाली एक फेरी में, एर्नाकुलम पोर्ट से फोर्ट कोच्चि पोर्ट तक जाने वाली है। इसका प्राइस 6 रुपये, जैसा मैंने पहले आपको बताया। आपको बहुत सा बैकग्राउंड नॉइज आ रहा होगा, ये फेरी का है। को समंदर में बहुत सी बड़ी जहाज़ों को देखने का मौका मिलेगा और हमारा सफ़र लगभग आधे घंटे का होने वाला है। फोर्ट कोच्चि के स्टॉप से पहले ये आपको एक स्टॉप मिलेगा। इसका नाम तो मुझे नहीं पता, बट बहुत ही खूबसूरत है देखने में। जैसे कि आप देख सकते हैं, ड्राइवर भाई साहब चला रहे हैं फेरी को, जो कि देखने में बहुत अलग ही एक्सपीरियंस है। जब भी आप केरला हो तो आप फेरी में ज़रूर ट्रैवल करना। रिकॉर्ड करने में दिक्कत हो रही है क्योंकि गाना चल रहा है। ये शायद सिर्फ बाइक की फेरी है, क्योंकि सिर्फ बाइक ही दिखाई दे रहा है, लोग तो नहीं दिखाई दे रहे इसमें। मतलब लोग हैं बाइक के साथ। फोर्ट कोच्चि बोट जेट्टी से 15-20 मिनट्स वॉक करने पे हमारा पहला स्पॉट मिलेगा। फेरी से उतरने के बाद लगभग 1 किलोमीटर वॉक करने पे आपको मिलेगा आइकॉनिक चाइनीज़ फिशिंग नेट, जो 80 इयर्स पुरानी टेक्नोलॉजी है, आज भी इस्तेमाल किया जा रहा है केरला में। इसकी एंट्री बिल्कुल फ्री है और इसकी कोई टाइमिंग भी नहीं है। जब भी आप चाहो तो आप विज़िट कर सकते हैं। इसको विज़िट करने का बेस्ट टाइम मॉर्निंग या इवनिंग वक्त आ सकते हो, सनसेट या सनराइज़ के वक्त, क्योंकि फिशिंग नेट जब देखने में अच्छा लगता है और फ़ोटोज़ भी अच्छी आती है। अभी लिफ्ट हो रहा है और वहाँ पे पानी के अंदर डाला जा रहा है। कुछ वक्त के बाद वो उठाएंगे। मेहमान जप रहे हैं खाने के लिए। लगभग थोड़ी देर चलने पर आपको वास्को दा गामा स्क्वायर भी मिल जाएगा, जो कि व्यू पॉइंट है। आप यहाँ रुक के देख सकते हो, जैसे कि आप कैमरे में देख सकते हो 2 लोग खड़े हुए हैं, वैसे रुक के आप चिल कर सकते हो। चाइनीज़ फिशिंग नेट से छोड़ा चलने से आप वास्को दा गामा स्क्वायर मिल जाएगा। इसके साथ साथ महात्मा गांधी बीच व्यू पॉइंट भी मिल जाएगा। ये सिर्फ एक व्यू पॉइंट है जहाँ आप रुक लहरों को देख सकते हो और अपना समय अच्छे से बिता सकते हो। जगह जगह पर शूट हो रहा है क्योंकि स्पॉट ही इतनी अच्छी है, इतनी अट्रैक्टिव स्ट्रीट है, इसलिए यहाँ भी शूट हो रहा था और बीच के व्यू पॉइंट पर भी प्री वेडिंग शूट हो रहा था। अभी हम कोच्चि की साइड एक्सप्लोर कर रहे हैं। मेरे हिसाब से आप चलते हुए एक्सप्लोर कर सकते हो, टूर भी ले सकते हो, यानी साइट सीइंग का ऑटो में वहीं पर मिल जाएगी आपको ऑटो। आप थोड़ा नेगोशिएट करके आप कर सकते हो। मैंने बजट तो पूछा नहीं था। ये सेंट फ्रांसिस चर्च है। ये एक पुरानी यूरोपियन चर्च है जिसको बनाया गया था 1503 में। वास्को दा गामा को भी यही बरी किया था 1524 में। हालांकि 14 साल बाद उसको रीलोकेट कर दिया था लिस्बॉन में। अभी हम सेंट फ्रांसिस चर्च देखने आए थे, बट अनफॉर्चुनेटली चर्च बंद है। इसकी कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। मैंने इंटरनेट पे देखा था कि 7 बजे ओपन हो जाएगा, बट ऐसा तो कोई चांसेस नहीं लग रहा है कि ये ओपन है, क्योंकि कोई अंदर नहीं जा रहा। तो इसलिए हमने डिसाइड किया है कि अब यहाँ से हम निकलेंगे
और दूसरी जगह घूमेंगे। फ्रांसिस के बैक साइड 5 मिनट वॉक में आपको मिलेगी सेंटा क्रूज बेसिलिका चर्च। यह है सेंटा क्रूज बेसिलिका कैथेड्रल चर्च। इसको बनाया गया था पोर्चुगीज ने 1505 में किंग ऑफ कोचिन से परमिशन लेने के बाद। ये वन ऑफ द 34th बेसिलिका चर्च है इंडिया में। धूप में हालत ख़राब हो रही है और हम यहाँ आए थे सेंट बेसिलिका कैथेड्रल को एक्सप्लोर करने, बट हमको यहाँ आके पता चला 10:30 को ओपनिंग है। हमारा थोड़ा प्लान में थोड़ा चेंजेस है। हाफ डे फोर्ट कोच्चि को एक्सप्लोर करके मुन्नार निकलने का प्लान है। हम यहाँ फोर्ट ढूंढ रहे थे। जैसे ही ऑटो वाले को पूछा, उसने बोला कि फोर्ट वॉश्ड अवे 40 years ago, he has taken away। मेरे दोस्त ने बोला कि हम लेट हो गए 40 साल। हमने ऑटो ले ली है मथनचेरी पैलेस के लिए। 50 to 70 रुपीज़ लेगा। 2 से 2.5 किलोमीटर है। आप वॉक भी कर सकते हो, बट धूप इतनी होती है कि इट्स बेटर टू टेक ऑटो। यह है मथनचेरी पैलेस, जिसको डच पैलेस भी कहा जाता है। में हिस्ट्री मिलेगी राजास ऑफ कोचीन की। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसका नाम डच है, लेकिन इसको बनाया है पोर्चुगीज ने और गिफ्ट दिया था किंगडम ऑफ कोचीन। हम यहाँ आए थे मथनचेरी पैलेस को घूमने। इसको डच पैलेस भी कहा जाता है, बट यहाँ वीडियोज़ अलाउड नहीं थी अंदर। मैंने थोड़ी बहुत क्लिक की है वीडियो फ़ोटोज़, वो मैं ऐड कर दूँगा। और यहाँ की टाइमिंग है 9 to 5 एक्सेप्ट फ्राइडेज़ को पैलेस बंद होता है और टिकट इशू की जाती है सिर्फ 4:30 तक। ये इसकी टिकट है सिर्फ 5 रुपए पर पर्सन। अब हम आए हैं जू टाउन को एक्सप्लोर करने के लिए। यहाँ काफ़ी अच्छी दुकानें हैं और मैंने देखा है स्पाइसेस की दुकानें हैं और कपड़े की दुकानें हैं। अच्छा लग रहा है इधर आके। और इसके साथ साथ काफ़ी एंटिक पीस की दुकानें भी हैं। लगभग 10 बज रहे हैं। जैसे मैं देख पा रहा हूँ काफ़ी सारी दुकानें अभी बंद हैं। अभी खुलने में टाइम होगा शायद। हमें लेना है आगे से राइट जू टाउन और परदेसी सिनेगॉग को देखने के लिए। जो मैंने पहले बताया वो जू टाउन को आने का रास्ता था। ये असल जू टाउन है और आप देख सकते हैं कपड़े की दुकान, स्पाइसेस की दुकानें और हैंडीक्राफ्ट चीज़ों की दुकानें हैं, जो कि बहुत अच्छा है। जो भी आप देख सकते हो बैकग्राउंड में, ये पूरा जू टाउन कहलाता है। यहाँ भी फोटोशूट हो रहा है। इसके एंड में हमें मिलता है परदेसी सिनेगॉग। उसको बिल्ड किया था 1568 में जूइश कम्युनिटी के लिए। किंग ऑफ कोचिन राजा वर्मा ने जगह दी थी। तो ये रहा परदेसी सिनेगॉग, बट अनफॉर्चुनेटली ये भी बंद है। अभी तक तो खुल जाना चाहिए था, क्योंकि इसकी टाइमिंग 10 to 1 है और इवनिंग में 5 to 7 है। फ्राइडे, सैटरडे, संडे बंद होता है और जूइश हॉलीडे में भी बंद होता है। खत्म हुआ जू टाउन और परदेसी सिनेगॉग। तो अब अच्छे से एक ब्रेकफास्ट की जगह ढूंढना है। तो हमने लिया पुट्टू, कड़ला कड़ी और पापड़। हम जू टाउन से वापस आ चुके हैं। KSRTC बस, सीधा आपको बस मिलेगी फोर्ट कोच्चि बस स्टैंड को। 13 रुपये पर पर्सन लेगा, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल है। और यहाँ से हम लेने वाले हैं वाटर मेट्रो। ये है वाटर मेट्रो का वेटिंग एरिया। लाइन दिख रही होगी आपको, वहाँ वेट करना पड़ेगा। ये है मॉडल वाटर मेट्रो का, जिसमें हम जाने वाले हैं। अब हम ट्रैवल करने वाले हैं इंडिया की सबसे पहली वाटर मेट्रो, जो कोच्चि के 10 आइलैंड को कनेक्ट करती है और केरला के CM पिनराई विजयन का भी एक ड्रीम प्रोजेक्ट था। तो अब हम ट्रैवल करने वाले हैं। पर पर्सन हमको 40 रुपये लगा और इसकी टाइमिंग सुबह 7 से लेकर शाम को 8 बजे तक। ऐसा कार्ड मिलता है आपको, जिसको आपको स्वाइप करना पड़ेगा एंट्री पर। शायद इसे दे देना पड़ेगा एग्जिट पर। आ गई हमारी वाटर मेट्रो। चलिए जल्दी से अंदर जाते हैं और देखते हैं। अरे वाह, ऑटोमेटिक डोर ओपन।
अंदर से भी बहुत ये सीटिंग है, अंदर से इस तरह है वाटर मेट्रो दिखने में। अब हम बैठ चुके हैं, थोड़ी देर में निकलने वाली है। इसकी फ्रीक्वेंसी 30 to 40 मिनट्स है। फुली एयर कंडीशन है, बाहर बहुत धूप है, अंदर बहुत ठंडा लग रहा है और मेड इन इंडिया लिखा है। यह है कोच्चि पोर्ट, यहाँ से ही सारे कंटेनर्स की लोडिंग अनलोडिंग होती है। ये जो बड़ी मशीन देख रहे हो, इससे ही लोड करते हैं कंटेनर्स शिप पर। और यहाँ देखिए और एक वाटर मेट्रो जाती हुई। इसी के साथ हमारा आइकॉनिक वाटर मेट्रो का सफ़र ख़त्म हुआ। इसके साथ साथ हमारा कोच्चि एक्सप्लोरेशन का व्लॉग भी ख़त्म हुआ। व्लॉग पसंद आए तो लाइक करना, अच्छे से कमेंट कर देना। मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।